दोस्तों, मुंबई की चमकती शाम थी। ओरियन ग्रैंड मॉल रोशनी से ऐसा जगमगा रहा था जैसे किसी महल के दरवाजे खुले हों। बाहर महंगी कारों की लाइन लगी थी और उसी लाइन में एक काली चमचमाती BMW धीरे से आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा अर्जुन मलिक। 30 साल का, सफल, घमंड से भरा, दुनिया जिसके आगे झुकती थी। उसके साथ थी नताशा, उसकी युवा आकर्षक गर्लफ्रेंड, जिसे वो हर जगह प्राउडली दिखाता फिरता था। आज अर्जुन खरीदारी करने नहीं आया था। वो एक हाई प्रोफाइल बिजनेस लॉन्च इवेंट में शामिल होने आया था, उसके करियर का सबसे बड़ा मौका। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसी मॉल में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो नताशा के साथ महंगे बुटीक की कतारों से गुजर रहा था, उसके कदम अचानक थम गए। भीड़, रोशनी, शोर सब धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी नजर सिर्फ एक जगह अटक गई। ग्लास शोकेस के सामने एक लड़की खड़ी थी। साधारण स्लेटी यूनिफॉर्म, हाथ में पोछा, दुबला शरीर, जल्दी में बंधे बाल, चेहरा बिना मेकअप, थका हुआ, पर न जाने क्यों उसमें एक अजीब सी शांति थी। उस लड़की की आंखें शोकेस के अंदर रखी एक लाल शाही साड़ी पर टिकी थी। एक ऐसी अनोखी डिजाइन की साड़ी जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा थी। अर्जुन की सांसें अटक गई। वो चेहरा, वो नजर, वो शांत खड़ी हुई लड़की, कुछ था उसमें जो उसके भीतर एक पुरानी दबी याद को खींच ले आया। नताशा झुंझलाकर बोली, अर्जुन, चलो ना, वहां क्या देख रहे हो? लेकिन अर्जुन ने एक शब्द नहीं सुना। उसका दिल जैसे किसी पुरानी चोट पर आकर अटक गया। उसने धीरे से, कांपती आवाज में कहा, मीरा? लड़की ने अचानक मुड़कर देखा और अर्जुन के दिल की धड़कन वही रुक गई। वो वही थी, उसकी पूर्व पत्नी मीरा, वही मीरा जिसके साथ उसने 7 साल पहले बिना हिचकिचाए तलाक के कागजों पर साइन कर दिए थे। वही मीरा जिसे उसने कहा था, तुम बहुत साधारण हो, धीमी हो, एक कॉर्पोरेट डायरेक्टर की पत्नी बनने लायक नहीं। वही मीरा जिसे वो 7 साल पहले एक शब्द तक दिए बिना छोड़ गया था। और आज वो उसे एक सफाई कर्मी की यूनिफॉर्म में खड़े हुए देख रहा था। मीरा ने उसे देखा, पर उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न डर, बस एक गहरी, स्थिर, शांत नजर, जिसे देखकर अर्जुन के भीतर अजीब सी बेचैनी फैल गई। नताशा आगे बढ़ गई, पर अर्जुन वही जड़ होकर खड़ा रह गया। मीरा ने साड़ी की ओर फिर देखा। बहुत सुंदर है, गरिमामयी, ताकत से भरी हुई। वो खुद से बुदबुदाई। अर्जुन उसके पास आया, अपने महंगे जूतों की आवाज जानबूझकर जोर से करते हुए। वो व्यंग्य से मुस्कुराया, पसंद आ गई? मीरा ने शांत स्वर में सिर हिलाया। अर्जुन हंस पड़ा, तेज, कटाक्ष भरी हंसी। उसने जेब से कुछ सिक्के और छोटे नोट निकाले और पास रखे कूड़ेदान में फेंक दिए। ये तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारे जैसा इंसान जिंदगी भर सफाई करे, तब भी इस साड़ी का एक धागा तक नहीं खरीद सकता। मीरा ने पैसे नहीं उठाए। उसने बस एक बार फिर साड़ी की ओर देखा और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसकी नजरों में कोई ऐसी गहराई है जो उसे भीतर तक छेद रही है। और ठीक उसी पल अचानक मॉल के दूसरी ओर से काले सूट पहने सिक्योरिटी गार्ड तेजी से आगे बढ़े। मॉल का जनरल मैनेजर भी सम्मान में सिर झुकाते हुए उनके पीछे आया। लोग फुसफुसाने लगे, वो वही आ रही है। सबकी नजरें एक महिला पर टिक गई जो बस अभी अभी अंदर दाखिल हुई थी। उसके कदम सीधे उसी शोकेस की ओर बढ़े और जाकर मीरा के बिल्कुल बगल में रुक गई। पूरा मॉल शांत हो गया और उस महिला ने सम्मान भरी आवाज में कहा, मैडम, अग्नि फीनिक्स साड़ी पूरी तरह तैयार है, बिल्कुल वैसी ही जैसी आपने आदेश दिया था। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। नताशा अवाक रह गई। लोग दंग रह गए।
अर्जुन का दिल जैसे गिर गया। उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, मैडम। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह संबोधन मीरा के लिए था। मॉल की मैनेजर महिला ने फिर सिर झुकाते हुए कहा, मैडम, आपकी साड़ी अग्नि फिनिक्स, जैसा आपने डिजाइन में कहा था, बिल्कुल वैसी ही तैयार है। हमने सारे असली माणिक और बारीक जड़े पूरे करा दिए हैं। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में न कोई घमंड, न कोई चमक, बस एक शांत स्थिरता थी जो अर्जुन को और ज्यादा बेचैन कर रही थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, ये क्या तुम यहां काम करते हो या? मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर न खुशी थी न गुस्सा, बस एक सवाल था जो अर्जुन को अंदर तक काट गया। तुम अभी सोचते हो कि मैं बस सफाई कर्मी ही हो सकती हूं? अर्जुन का गला सूख गया। नताशा ने पास आकर उसके कान में फुसफुसाया, अर्जुन, ये क्या हो रहा है? ये लड़की, ये मैडम कैसे? मीरा ने बिना उनकी ओर देखे मैनेजर से कहा, चलो ट्रायल रूम दिखाओ, कुछ चीजें खुद भी चेक करनी है। मैनेजर तुरंत आगे बढ़ी। मीरा उनके साथ चल दी। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। वो हर कदम पर उलझ रहा था। 7 साल पहले उसने मीरा को साधारण, धीमी, बेकार, अयोग्य कहकर छोड़ दिया था, और आज वही मीरा उसके सामने किसी बड़ी पोजीशन पर लग रही थी। जैसे ही मीरा ट्रायल रूम की ओर बढ़ी, पीछे खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड एकदम सीधे हो गए। मैडम। अर्जुन रुक गया। ये शब्द उसे अंदर से हिला गया। मीरा अंदर चली गई। नताशा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर झटके से खींचा। अर्जुन, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तुम उसे इस तरह क्यों घूर रहे हो? कौन है ये? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मेरी पूर्व पत्नी। नताशा चौंक गई। व्हाट? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। 7 साल पहले उसने तलाक के समय मीरा से कहा था, तुम मेरे भविष्य के लायक नहीं हो, तुम कभी मेरे साथ कदम नहीं मिला पाओगी। आज वो खुद उसके कदमों में बिखरा खड़ा था। तभी अचानक मीरा ट्रायल रूम से बाहर आई। लेकिन इस बार वो साधारण यूनिफॉर्म वाली मीरा नहीं थी। उसने लाल अग्नि फीनिक्स साड़ी को हल्का कंधे पर लिया हुआ था। वो साड़ी, करोड़ों की चमक, और उसके सामने खड़ी मीरा एक शाही रानी जैसी लग रही थी। अर्जुन फटी आंखों से देखता रह गया। हल्की आवाज में पूछा, मीरा, तुम आखिर हो क्या? मीरा उसके करीब आई, इतना करीब कि अर्जुन को अपनी सांसें भारी लगने लगी। उसने शांत आवाज में कहा, सब कुछ खोकर इंसान 2 तरह का बनता है, या टूट जाता है, या फिर अपनी राख से दोबारा उठता है। मैं दूसरी तरह बनी। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। तुम कहना क्या चाहते हो? मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये मॉल, ये ब्रांड, ये डिजाइन, सब मेरे हैं। मैं इस पूरी फैशन हाउस की कोनर हूं। अर्जुन की दुनिया घूम गई। उसका सिर भारी हो गया। वो लड़खड़ा गया। नताशा का मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाट? और फिर मीरा के शब्द, जो अर्जुन के दिल में हथौड़े की तरह गिरे, जिसे तुमने छोड़ा था, वही आज इस मॉल की मालिकन है। अर्जुन की आंखें फैल गई। मीरा ने आखिरी लाइन और भी धीरे लेकिन चुभती हुई बोली, और हां, ये वही साड़ी है जिसे तुमने कहा था कि मैं जिंदगी में कभी छू भी नहीं सकती। अर्जुन की सांसें रुक सी गई। मीरा ने कंधे पर साड़ी रखी और चली गई। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रह गया। अर्जुन वही खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके अंदर से सारी हवा खींच ली हो। मीरा का हर शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। जिसे तुमने छोड़ा था, वही आज इस मॉल की मालिकन है। नताशा अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। अर्जुन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी एक्स वाइफ इतनी बड़ी? अर्जुन ने उसे घूरा।
उसकी आंखों में पहली बार घबराहट, पछतावा और शर्म सब एक साथ नजर आ रहे थे। उसी समय 2 काले सूट वाले सिक्योरिटी गार्ड अर्जुन के पास आए। सर, मैडम ने आपको ऊपर प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। अर्जुन एकदम से जम गया। उसके पैरों में ताकत ही नहीं थी। फिर भी वो उनके पीछे चल दिया। नताशा ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, मैं भी साथ आ रही हूं। सिक्योरिटी गार्ड ने एकदम सख्त आवाज में कहा, सॉरी मैम, मीरा मैडम ने सिर्फ सर को बुलाया है। नताशा हिल गई। मीरा मैडम? अर्जुन पहली बार नताशा से नजरें चुराकर आगे बढ़ गया। उसके कदम भारी, दिल जैसे गले में अटका हुआ। ऊपर के रास्ते में दीवारों पर मीरा की तस्वीरें थी। किसी में वो डिजाइन टीम को निर्देश दे रही थी, किसी में इंटरनेशनल अवार्ड ले रही थी, किसी में मीडिया से बात कर रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने 7 साल पहले का वो दिन घूम गया जब उसने मीरा को कहा था, तुम में टैलेंट नहीं है, तुम धीमी हो, तुम मेरे साथ फिट नहीं होती। एक दरवाजा खुला। मीरा अंदर खड़ी थी। कॉन्फ्रेंस रूम में हल्की पीली रोशनी थी और शीशे के पार पूरा शहर दिख रहा था। मीरा ने बिना किसी भाव के कहा, अंदर आ जाओ। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मीरा। मीरा ने हाथ उठाकर उसे रोका। पहले बैठो। अर्जुन बैठ गया। खुद को नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मीरा धीरे धीरे सामने आई और बोली, तुम जानना चाहते हो कि मैं यहां तक कैसे पहुंची? अर्जुन ने शर्म से सिर झुका दिया। मीरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तलाक के बाद मैं टूट गई थी। कोई उम्मीद नहीं बची थी। पैसे नहीं थे, पहचान नहीं थी। मैं एक छोटे से स्टोर में काम करती थी और लोग मुझ पर हंसते थे कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अर्जुन ने सिर उठाया। क्या हुआ? मीरा ने मुड़कर उसकी आंखों में सीधे देखा। किसी ने मेरी मदद की थी और वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अर्जुन ने तुरंत पूछा, कौन? मीरा धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिससे अर्जुन का दिल डूब गया। वही आदमी जिसने मुझे सफाई कर्मी की यूनिफॉर्म में देखा था। अर्जुन का गला सूख गया। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, वो तुम नहीं थे। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आया एक आदमी, काले फॉर्मल कपड़ों में, शांत, आत्मविश्वास से भरा, और उसकी आंखों में वो चमक जो सीधा अर्जुन को काट गई। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये कौन है? मीरा ने गहरी आवाज में कहा, ये अंशुल राठी है, इस ब्रांड का मालिक और मेरा पार्टनर। अर्जुन की सांसें अटक गई। अंशुल ने आगे आकर अर्जुन से हाथ मिलाया। हाय अर्जुन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। पार्टनर मतलब तुम और मीरा? मीरा ने बेझिझक कहा, हां, बिजनेस पार्टनर और मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा। अर्जुन की आंखें फैल गई। उसके पेट में जैसे कोई भारी पत्थर गिर गया। मीरा ने शांत आवाज में कहा, जिसे तुमने साधारण कहकर छोड़ दिया, उसी को किसी और ने रानी की तरह संभाला। अर्जुन का दिल टूटकर चटकने लगा। लेकिन चोट यही खत्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। मीरा ने फाइल टेबल पर रखी और ठंडे स्वर में बोली, अर्जुन, तुम जिस बिजनेस अवार्ड के लिए यहां आए हो, उसकी जूरी मैं और अंशुल है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। मीरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मीरा ने कटाक्ष भरी मुस्कान से कहा, क्यों नहीं? 7 साल पहले तुमने मेरे भविष्य के फैसले किए थे। आज मेरी बारी है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मीरा प्लीज। मीरा ने कड़े स्वर में कहा, मैं बदला लेने नहीं आई अर्जुन, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती हूं कि किसी को कमजोर समझना कितना बड़ा अपराध होता है। और ठीक उसी पल अंशुल ने अर्जुन के सामने एक दस्तावेज रखा, जिसे देखकर अर्जुन की धड़कन रुक गई।
वो दस्तावेज सिर्फ एक चीज कह रहा था, अर्जुन मलिक अवार्ड डिस्क्वालिफाइड। अर्जुन कुर्सी पर ढह गया। मीरा की आंखों में दर्द भी था और आग भी। अंशुल बोला, गेम ओवर अर्जुन। अर्जुन कुर्सी पर बैठा कांप रहा था। सामने रखा अवार्ड डिस्क्वालिफाइड फॉर्म उसकी पूरी दुनिया निगल चुका था। मीरा उसके सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखों में न बदला था न घमंड, सिर्फ एक ऐसी मजबूती जो अर्जुन को अंदर से तोड़ रही थी। अंशुल ने शांत आवाज में कहा, अवार्ड्स गलती से नहीं मिलते अर्जुन, और नहीं छीनने से। वो इंसान के असली चेहरे पर टिके रहते हैं। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मीरा, मैं जानता हूं मैंने गलती की, पर तुम इतना कैसे बदल गई? कैसे? मीरा ने धीरे से कहा, टूटकर, गिरकर, रोकर और फिर उठकर। उसने खिड़की के बाहर चमकती मुंबई को देखा। तुम्हें याद है ना, तलाक वाले दिन तुमने कहा था, मीरा, तुम धीमी हो, तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगी। उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी वो लाइन हर रात सुनी और खुद को हर सुबह साबित किया। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। मीरा, मीरा ने उसे रोका। जो बात मुझे सालों तक काटती रही, आज वही तुम्हें सुननी है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा ने एक फाइल खोलकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये वो प्रोजेक्ट है जो तुमने अपनी कंपनी से हाथ धोकर खोया है। तुम्हारी टीम ने हमसे फंडिंग मांगी थी। अर्जुन का सिर झुक गया। उसका अहंकार उसकी बर्बादी बन चुका था। अंशुल ने कहा, अगर मीरा चाहती तो तुम्हारी कंपनी डूब जाती। हम चाहें तो अभी अधिग्रहण कर ले। पर देखो मीरा ने क्या लिखा है। अर्जुन ने पन्ने पलटे। आखिरी लाइन पर उसकी सांस रुक गई। फंडिंग अप्रूव्ड, बट ओनली इफ लीडरशिप लर्न्स रिस्पेक्ट। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अविश्वास था। तुम मेरी कंपनी को बचा रही हो? मीरा ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे उन कर्मचारियों को बचा रही हूं जो तुम्हारे कारण नहीं, अपनी मेहनत के कारण नौकरी में है। बदला लेना होता अर्जुन, तो आज तुम्हारा करियर खत्म कर देती। लेकिन वो रुकी। उसकी आवाज भारी हो गई। मैं उस आदमी जैसी नहीं बनना चाहती जिसने मुझे तोड़कर छोड़ा था। अर्जुन टूट चुका था। उसने हिचकते हुए कहा, मीरा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मीरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। ये वही सवाल था जिसे वो 7 साल से खुद से पूछती आई थी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, माफी दिल से मिलती है, लेकिन भरोसा, वो वापस नहीं आता। अर्जुन की आंखें भर आई। क्या कुछ भी नहीं बचा? मीरा ने सिर हिलाया। बचा है एक सच, और वो तुम्हें आज सुनना पड़ेगा। अर्जुन की सांस अटक गई। कौन सा सच? मीरा उसके बिल्कुल करीब आई। इतना करीब कि अर्जुन ने उसकी हल्की सांसें महसूस की। वो बोली, अर्जुन, मैं इस मुकाम तक इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि मैं तुम्हें साबित करना चाहती थी कि मैं महान हूं, बल्कि इसलिए पहुंची क्योंकि मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं था और बनाने को सब कुछ था। अर्जुन की आंखें डबडबा गई। मीरा ने आखिरी वार किया, आज अगर मैं इस जगह पर खड़ी हूं तो तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे जाने की वजह से हूं। अर्जुन का दिल चटक गया। वो धीमी आवाज में बोला, मीरा, क्या तुम खुश हो? सच बताओ। मीरा ने गहरी सांस ली। हां अर्जुन, मैं खुश हूं क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ अर्जुन का टूटा हुआ दिल धड़क रहा था। तभी अंशुल आगे बढ़ा और धीरे से बोला, मीरा, इवेंट शुरू होने वाला है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मीरा ने सिर हिलाया और जाने लगी। अर्जुन ने अंतिम बार पुकारा, मीरा, एक आखिरी बात, क्या कभी हम दोबारा? मीरा ने बिना पलटे कहा, कभी कभी टूटे रिश्ते ठीक नहीं होते अर्जुन, बस सिखाते हैं कि अगली बार किसे दिल देना है। ये शब्द अर्जुन की रूह तक उतर गए।
मीरा बाहर चली गई और सारी रोशनी उसके पीछे चमकने लगी। नीचे हजारों कैमरे उसकी ओर मुड़ गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वुमन ऑफ द इवनिंग, मीरा राठौड़। लोग तालियां बजाते खड़े हो गए। अर्जुन ऊपर खिड़की से उसे देखता रहा। आंखें नम थी, दिल खाली। वो फुसफुसाया, मीरा, मैंने तुम्हें एक बार खोया था, पर आज समझ आया, मैंने उसी दिन खुद को भी खो दिया था। अंशुल उसके पास खड़ा था। उसने कहा, अर्जुन, कुछ हारे इंसान को नीचे नहीं गिराती, बल्कि उसे सिखाती है कि अगला कदम कैसे रखना है। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने धीमी आवाज में कहा, मीरा, तुम जीत गई, सच में जीत गई। नीचे स्टेज पर खड़ी मीरा मुस्कुरा रही थी। अजनबियों के लिए नहीं, अपने लिए। पहली बार। सच में। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या अर्जुन जैसी गलती कोई इंसान दोबारा कर सकता है? अगर आप मीरा होते, क्या आप अर्जुन को माफ करते? कमेंट में बताइए आपका जवाब क्या है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में अपना नाम और शहर लिखना मत भूलिए, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।